नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज़ लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, देखिए, चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया था छपरा से कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और खुद भी उतरेंगे। तो भाई, आखिरकार चिराग पासवान चाहते क्या हैं, अंदर की बात क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, बात करें तो लोजपा आर यानी कि एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अक्सर अपने बयानों और आचरण से सनसनी पैदा करते रहे हैं। महीनों भर से वे सियासी शिगुफा से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। शाहबाद के भोजपुर में उन्होंने सभा की, उसके बाद कई और जगहों पर भी उनका संबोधन हुआ। सारण में रविवार को उन्होंने सभा की। सभाओं में उनके भाषण की कॉमन बात यह रही कि वे विधानसभा की सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। एनडीए को मजबूत बनाने के लिए वे खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनकी बातों से एनडीए समर्थक कंफ्यूज हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चिराग जब सभी सीटों पर लड़ेंगे तो एनडीए के बाकी दल क्या करेंगे। चिराग ये भी कहते हैं कि वे शेर का बेटा है, किसी से डरते नहीं हैं। सवाल यह है कि चेतावनी किसे दे रहे हैं, कौन उन्हें डरा रहा है। वो जो है कहीं ना कहीं बिहार के विकसित बनाने के लिए आखिर दम तक प्रयास करने की बात भी करते हैं। उन्हें यह मौका तो तभी मिलेगा जब सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। सीएम पद की कोई वैकेंसी न होने की बात भी वे कहते रहे हैं। ऐसे में किसी को यह समझ में नहीं आ रही है कि वो आखिरकार चाहते क्या है। चिराग पासवान अगर कहते हैं कि वे किसी से डरते नहीं, शेर का संतान है, तो यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि उन्हें कौन डरा रहा है। लोकसभा में 5 सांसदों वाली पार्टी के वे नेता हैं। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जगह भी मिली हुई है। भाजपा ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बजाय उन्हें तरजीह दी। इसमें डरने डराने जैसी कोई बात नहीं दिखती है। ना डरने की धमकी शायद वो इसलिए दे रहे हैं कि सीट शेयरिंग में उनका कमतर न आका जाए। कभी 60 सीट, कभी 40 सीटों की मांग जो है उनकी पार्टी कर रही है। लोजपा आर की प्रदेश कार्यकारिणी और दूसरे अनुषंगी प्लेटफॉर्म पर उनके विधानसभा चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पारित होते रहे हैं। उनकी पार्टी ने चिराग को सीएम के रूप में पेश किया है। लोजपा आर की इस कोशिश पर अभी तक एनडीए से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग चाहते क्या है। वो सच में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं कि बंटवारे में उन्हें आधिकारिक सीट मिल जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे, और जिस तरीके से चिराग पासवान ये हवाबाजी कर रहे हैं उस पर आप अपनी राय बताइए।